हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 8 का इंडियन इंटेलिजेंस टेस्ट पेपर को हल करने वाले हैं। दैनिक जागरण का है। इसका जो सेक्शन सेकंड है वो है स्कोलेस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट। क्वेश्चन 1 to 15 इसमें मैथमेटिक्स के हैं। इसका पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ -3/5 डिवाइडेड बाई 9/10। ठीक है, इसको जब हम हल करेंगे, देखिए आप, पहला क्वेश्चन है -3/5 डिवाइडेड बाई 9/10। इसको हमने हल करना है। -3/5 इसको हम इंटू लिख देंगे और 9/10 को हम उल्टा कर देंगे 10/9। 5 1 जार 5, 5 2 जार 10, 3 1 जार 3, 3 3 जार 9। 1 into 2 2, 1 into 3 3, माइनस का माइनस प्लस का माइनस, -2/3। हमारा आंसर आ गया ऑप्शन ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 4x - 7 इज इक्वल टू 3x + 5। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। तो ये आप देखिए 4x - 7 इज इक्वल टू 3x + 5। हमें इसको हल करना है। तो सबसे पहले देखो, ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये वाला राइट हैंड साइड है। हम x को लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे। 4x यहाँ ऑलरेडी है, -3x इज इक्वल टू +5 यहाँ राइट हैंड साइड में है। -7 को हम इस ओर ले आएंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, +7। 4x - 3x, x 5 + 7 कितना हो चुका हमारा 12। तो हमारी वैल्यू आ गई x की 12। ये देखिए आप, x इज इक्वल टू 12। ओके, तीसरा क्वेश्चन देखिए आप, द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 2:3:4। द लार्जेस्ट एंगल इज। अब ये देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 3, ट्राइंगल है, इसके कितने एंगल्स होते हैं 3, और इनका सम कितना होता है 180 डिग्री। तो इसने हमें इसका रेशियो दे रखा है 2:3:4। हमें इनका क्या निकालना है, लार्जेस्ट एंगल्स। इसको हम किस प्रकार से हल करने वाले हैं, देखो इसको लिखना है 2x + 3x + 4x। ठीक है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2x + 3x 5x + 4x 9x, 9x इज इक्वल टू 180 डिग्री। x इज इक्वल टू 180/9, 9 2 जार 18, 20 कितना आ चुका है हमारा 20 डिग्री। x इज इक्वल टू 20 डिग्री। और सबसे लार्जेस्ट एंगल बोला हुआ है, तो देखो 2x 20 into 2 40 डिग्री, 2x 2 into 20 डिग्री 40 डिग्री, 3x 3 into x 20 डिग्री 60 डिग्री, 4x 4 into 20 डिग्री, 4 2 जार 8, 4 2 जार 8, 80 डिग्री आ गया हमारा। तो सबसे लार्जेस्ट एंगल कौन सा हुआ, 80 डिग्री। इनको आप प्लस कर सकते हो, 40 + 60 100, 100 + 80 180। ठीक है, तो हमारा आंसर आ चुका है 80 डिग्री, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए रेड बॉल फ्रॉम ए बैग ऑफ 2 रेड 3 ब्लू और 5 ग्रीन बॉल्स इज। देखो अगला क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है कि एक बैग में हमारे क्या है, 2 रेड कलर के हैं, 3 ब्लू कलर के हैं और 5 ग्रीन कलर के बॉल्स हैं। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ड्राइंग ए रेड बॉल। रेड बॉल को निकालने की प्रायिकता। तो रेड बॉल हमारे पास कितनी है, 2 है। टोटल बॉल कितनी है, 2 3 5 और 5 10। ठीक है, तो रेड बॉल को निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 2/10। 2/10 मीन्स 1/5। आंसर इज 1/5। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। तो देखो परफेक्ट स्क्वायर 144 किसका स्क्वायर है, 12 into 12 मीन्स 12 का स्क्वायर है। 121 11 into 11 11 का स्क्वायर है। 81 9 into 9 9 का स्क्वायर है। 98 किसी का भी स्क्वायर नहीं है। तो हमारा कौन सा इनमें से परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 98।
अगला क्वेश्चन है हमारा फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 1728। तो हमें 1728 का क्यूब रूट निकालना है। ठीक है, तो ये देखिए आप, सबसे पहले हम इसको 2 से डिवाइड करने वाले हैं। 2 8 जार 16, 2 6 जार 12, 2 4 जार 8। फिर 2 से डिवाइड करेंगे। 2 4 जार 8, 2 3 जार 6, 2 2 जार 4, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2, 2 6 जार 12। अगेन 2 से 2 1 जार 2, 0, 2 8 जार 16, 2 5 जार 10, 2 4 जार 8, 2 2 जार 4, 2 7 जार 14, 3 9 जार 27, 3 3 जार 9, 3 1 जार 3। ठीक है, ये तो हमने इसके क्या किए, अभाज्य गुणनखंड मीन प्राइम फैक्टर किए। ठीक है, अब हमने इसमें क्या करना है, 3 3 के जोड़े बनाने, मतलब 3 3 के पेयर बनाने हैं। इन 3 3 का हमारा 1 3 आएगा, इन 3 2 का 1 2 आएगा, और इन 3 2 का 1 2 आएगा। ठीक है, तो हमारा हो गया 3 दूनी 6 दूनी 12, 3 2 जार 6, 6 2 जार 14, 3 2 जार 6, 6 2 जार 12। हमारा आंसर आ चुका है 12। क्वेश्चन है हमारा ए मैन बोरोड ₹5,000 एट 10% पर एनम फॉर 3 years, द सिंपल इंटरेस्ट इज। तो आपको पता होगा कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। P प्रिंसिपल कितना है 5000 इंटू आर 10% इंटू टी 3 years अपॉन 100। तो हमने 2 0 कैंसिल कर दी, 5 1 जार 5, 5 3 जार 15, और 2 0 हमारे पास ये आ गया। कितना आ गया 1500 रुपीज़। तो इतना क्या पड़ेगा हमें, ब्याज। ठीक है, हमारा आंसर ये आ चुका है, देखो ऑप्शन ए। अगला है 8वां प्रश्न, देखिए आप, इवेलुएट x प्लस वाई का होल स्क्वायर व्हेन x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3। देखिए x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल निकालना है हमें, और हमें दे रखा है वैल्यू x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 3। तो 2 प्लस 3 का होल स्क्वायर, 2 प्लस 3 5, 5 का होल स्क्वायर, 5 5 जार 25। हमारा आंसर ये आ चुका है। इसको आप इस प्रकार से भी कर सकते हो, देखो x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू कितनी है 2 है, 2 2 जार 4 प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई 3, एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 3, और प्लस वाई का स्क्वायर 3 3 जार 9। कितना हो गया 4 प्लस 2 2 जार 4, 4 3 जार 12 प्लस 9, कितना आ गया हमारा, इन सबको प्लस करके कितना आ रहा हमारा 25। तो हमारा आंसर आ चुका है 25। ठीक है, तो आप ऐसे में भी कर सकते हो और ऐसे में भी कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए आप, अगला क्वेश्चन, इफ ए क्यूब हैज साइड लेंथ 5 सेंटीमीटर, इट्स सरफेस एरिया इज। तो क्यूब की साइड कितनी है हमारी 5 सेंटीमीटर है, ए इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। सरफेस एरिया, क्यूब के सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है 6a स्क्वायर। ठीक है, 6a स्क्वायर, ए स्क्वायर मीन्स 5 इंटू 5, ए की साइड है 5 इंटू 5। कितना हो गया 6 5 जार 30, 6 5 जार 30 और 35 जार 150। कितना आ जाएगा 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना आवश्यक है क्योंकि ये क्या है इसका एरिया 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 0.0000314। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 0.0000314। हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, लेकिन आप आंसर में देख सकते हैं ऑप्शन में 3.14, 3.14, 3.14। ठीक है, इसका मतलब क्या, हमें दशमलव को कितना अंक पीछे ले जाना है 1 2 3 4 5। ठीक, तो हम इसको कैसे ले जाएंगे 3.14 लिखेंगे अपॉन
1 2 3 4 5, तो हम उसको 5 अंक पीछे ले गए हैं, ठीक है। तो कितना लिखेंगे हम इसको 3.14 अपॉन 10 की पावर 5, और इसको लिखेंगे हम 3.14 इंटू 10 की पावर, जब इसको ऊपर आ जाएगा तो -5। हमारा आंसर कितना होगा ये। अगला क्वेश्चन है इफ़ y प्रोपोर्शनल टू x एंड y इज इक्वल टू 6 व्हेन x इज इक्वल टू 2, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू 4। देखो ये कह रहा है कि y प्रोपोर्शनल टू x, y इज इक्वल टू 6 है व्हेन x इज इक्वल टू 2। तो जब x इज इक्वल टू 2 रहा होगा तो y इज इक्वल टू 6 मीन्स y की वैल्यू कितनी रही होगी 3x। x की वैल्यू अगर हम 2 रखेंगे तो y इक्वल टू 6 आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से वो कह रहा है कि यदि x की वैल्यू कितनी होगी 4 होगी तो y का मान कितना आएगा, y की वैल्यू कितनी आएगी, y की वैल्यू कितनी आएगी 3 इंटू 4, 3 4 जार 12। हमारा आंसर कितना आ जाएगा 12, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आप, फैक्टराइज x² प्लस 6x प्लस 9। हमें इसके फैक्टर करने हैं x² प्लस 6x प्लस 9। देखो ये क्लास 8th का पेपर है, तो 8th वालों के लिए यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3, x प्लस 9 इंटू एक्स माइनस 1। हमें यहाँ पर ये देखना था कि किसको मल्टीप्लाई करके हमारा x² प्लस 6x प्लस 9 आ रहा है। तो देखो x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3, एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या है x² प्लस 2ab 2 इंटू एक्स इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर 9, कितना हो गया x² प्लस 6x प्लस 9। तो हमारा आंसर आ गया है। वैसे इसको फैक्टर करने का मेथड इसका ये है, देखिए आप, हमारे पास था x² प्लस 6x प्लस 9, इसका जब हम फैक्टर कर लेंगे तो इसका फैक्टर हम कैसे करने वाले हैं 9 को लिखेंगे हम 3 इंटू 3, तो x² प्लस 6x को हम कैसे लिखेंगे 3x प्लस 3x प्लस 9। देखो इन दोनों में देखो कितना कॉमन आ रहा है, हमारा x कॉमन आ रहा है, ये हो गया हमारा x प्लस 3, इन दोनों में कॉमन कितना आ रहा है 3, यहाँ पर बचा x प्लस 3, 3 9 मीन्स 3। अब यहाँ देखो x प्लस 3 x प्लस 3, इन दोनों में कॉमन आ रहा है, x प्लस 3 को हमने बाहर निकाला, यहाँ पर बचा हमारा x और यहाँ रहा हमारा 3, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3, इसके फैक्टर हो चुके हैं हमारे x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3। अगला क्वेश्चन है हमारा, इफ़ a कोऑर्डिनेट है 2 3, b 2 5, c 2 7 आर प्लॉटेड, दे फॉर्म ए हॉरिजॉन्टल लाइन, ए वर्टिकल लाइन, ए ट्राइंगल और ए पैरेललोग्राम। तो देखते हैं, इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रॉ करना है, ठीक है। ये क्या हमने एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश, ठीक है। सबसे पहले हम इसमें पॉइंट दिखाएंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। पॉइंट दे रखे हैं हमें ए 2 3, बी के पॉइंट दे रखे हैं 2 5 और सी के पॉइंट दे रखे हैं 2 7। तो देखते हैं, देखो ए के पॉइंट 2 3, इसका अर्थ है जो पहला वाला कोऑर्डिनेट है 2, ये है एक्स एक्सिस पर, और जो दूसरा वाला कोऑर्डिनेट है ये है वाई एक्सिस पर, ठीक है। ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है। तो ए 2 1 2 और वाई एक्सिस पर 3 1 2 3, इट मीन्स ये कहाँ पर आएगा, इधर ए वाला पॉइंट आएगा हमारा ए 2 3, यहाँ पर आ जाएगा। बी है 2 5, एक्स एक्सिस पर 2 और वाई एक्सिस पर 5 1 2 3 4 5, तो बी पॉइंट आया हमारा 2 5, और सी है 2 7, एक्स एक्सिस पर 2 वाई पर 7, ये आ गया सी 2 7। और यदि हम इसको ड्रॉ करते हैं, इनको मिलाते हैं इन पॉइंट्स को, तो देखो ये क्या बन रहा है, ये क्या बन रही है हमारी एक वर्टिकल लाइन। तो हमारा आंसर होगा ये वर्टिकल लाइन, ठीक है।
क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द एरिया ऑफ ए सर्कल विद रेडियस 7 सेंटीमीटर, यूज पाई इज इक्वल टू 22/7। तो आपको पता है कि सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई 22/7, आर रेडियस दे रखा 7 सेंटीमीटर, 7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 7 2 जार 14, 1 और 7 2 जार 14 और 1 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आप, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज 512 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड इट्स साइड लेंथ। एक क्यूब का वॉल्यूम दे रखा है 512, क्यूब दे रखा है, फाइंड इट्स साइड। तो क्यूब का जो वॉल्यूम होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, साइड इंटू साइड इंटू साइड, मीन्स ए क्यूब इक्वल दे रखा है हमें 512 सेंटीमीटर क्यूब। हमें साइड निकालनी है, तो साइड निकालने के लिए हमें इसका क्या निकालना पड़ेगा, घनमूल निकालना पड़ेगा, क्यूब रूट निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, 512 के हमें सबसे पहले क्या करने हैं, प्राइम फैक्टर करने हैं 2, भाज्य गुणनखंड 2 2 जार 4, 2 5 जार 10, 2 6 जार 12, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 2 8 जार 16, 2 6 जार 12, 2 4 जार 8, 2 3 जार 6, 2 2 जार 4, 16, 2 8, 2 4 जार, 2 2 जार और 2 1 जार 2। इसमें हमने क्या, हमें क्यूब रूट निकालना है। मैंने पहले भी बताया था आपको, हमें 3 3 के क्या बनाने हैं, पेयर बनाने हैं। ये इनका 1 2 इनका आएगा, 1 इनका आएगा और 1 इनका आएगा। कितना हो गया, 2 2 जार 4, 2 जार 8। तो इसके साइड क्या आ गए हैं, 8 सेंटीमीटर आ गई है। ठीक है, अब हमारे पास साइंस के क्वेश्चन है 16 to 30। हमारे साइंस के क्वेश्चन हैं, सबसे पहला है विच ऑफ, नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन 16 to 30 साइंस के क्वेश्चन हैं। इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ द रूट, इनमें से रूट का फंक्शन कौन सा नहीं है। वाटर एब्जॉर्प्शन, वाटर एब्जॉर्प्शन का काम करता है। एंकोरेज, मिट्टी को जकड़ने का काम करता है। रिप्रोडक्शन नहीं करता है। न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट करता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ द रूट, रिप्रोडक्शन। ओके, अगला क्वेश्चन है विच डिजीज इज कॉज्ड बाय ए प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ के द्वारा कौन सा रोग होता है, मलेरिया। विच फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स, एनिमल्स के द्वारा प्राप्त होने वाला फाइबर कौन सा में, सिल्क। ठीक है, जो रेशम का कीड़ा होता है। द फॉर्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड इज, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, NaCl, सोडियम क्लोराइड। विच फ्यूल इज यूज इन LPG सिलेंडर, जो हमारा रसोई घर में जो गैस होता है उसमें कौन सी गैस होती है, ब्यूटेन और प्रोपेन। तो बोथ B and C, ब्यूटेन एंड प्रोपेन। विच ऑफ दीज इज यूज टू प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन के लिए क्या चीज़ यूज किया जाता है, विच ऑफ दीज यूज टू प्रिवेंट, रोकने के लिए रस्टिंग ऑफ आयरन, जो लोहे में जो जंग लगता है उसको रोकने के लिए किस चीज़ का यूज किया जाता है, गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, 22वां है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस मतलब क्या, जो सड़ जाते हैं, तो कौन सा है, वेजिटेबल पील्स। ठीक, अगला है द शेप ऑफ रेड ब्लड सेल्स इज। तो रेड ब्लड सेल्स का शेप किस प्रकार से होता है, राउंड एंड बाय कॉनकेव, राउंड एंड बाय कॉनकेव। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेंस ऑर्गन, सेंस ऑर्गन कौन सा नहीं, हमारा आईज, स्किन, ब्रेन, ईयर्स, ब्रेन, बाकी तो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं। विच ग्लैंड्स कंट्रोल ग्रोथ इन ह्यूमंस, ह्यूमन में ग्रोथ कंट्रोल कौन करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड, ये हमारे ब्रेन में होती है। विच फोर्स हेल्प्स इन वॉकिंग ऑन ए रोड, रोड में जब हम वॉकिंग करते हैं तो कौन सा फोर्स काम करता है, मदद करता है हमारे आगे बढ़ने में, फ्रिक्शन। साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू, साउंड कहाँ ट्रेवल नहीं करती है, वाटर में, सॉलिड में, एयर में, वैक्यूम में। तो कहाँ नहीं करती है, वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करती है। विच इंस्ट्रूमेंट मेजर टेम्परेचर, टेम्परेचर कौन सा इंस्ट्रूमेंट मेजर करता है, ऑप्शन ए थर्मोमीटर।
विच ऑफ दीज इज ए रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, तो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सी, सोलर एनर्जी। विच मेटल इज यूज इन मेकिंग इलेक्ट्रिक वायर्स, इलेक्ट्रिक वायर इनमें से कौन सा किससे बनता है, सिल्वर नहीं, आयरन सॉरी एल्यूमिनियम, किससे बनता है, एल्यूमिनियम से बनता है। ये थे हमारे साइंस के क्वेश्चंस। अब इसके बाद है हमारा लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है। तो देखते हैं इसमें, विच कम्स नेक्स्ट इन द सीक्वेंस 3, 6, 11, 18, 27। देखते हैं इसमें क्या हो रहा है, 3 में 3 प्लस किया 6 में 5 प्लस किया 11 में 7 प्लस किया 18, तो श्योर है कि यहाँ पर 9 प्लस किया, क्योंकि 3, 5, 7 ये हमारे ऑड नंबर्स आ रहे हैं, विषम संख्याएं आ रही हैं। तो 9 प्लस किया 27, 9 के बाद कितना प्लस होगा हमारा 11, ठीक है। तो 27 में 11 प्लस करेंगे कितना आएगा, 7, 8, 7, 1, 8 और 2, 1, 3, 38। हमारा ऑप्शन बी सही होगा, ठीक है। इफ ट्रेन इज कोडेड एज USBJO, हाउ इज प्लेन कोडेड, देखो TRAIN ट्रेन है, इसको क्या लिखा हुआ है USBJO, PQRSTURSABIJMNO, उसके आगे बढ़ रहा है। तो प्लेन को कैसे लिखेंगे, P को क्या लिखेंगे Q, L को M, A को B, N को O और E को F। QMBOF कौन सा हमारा, ऑप्शन ए। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑड वन आउट, इनमें से कौन अलग है, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल और सर्कल। तो सब में साइड का यूज हो रहा है, लेकिन जो सर्कल है उसमें कोई साइड नहीं है, तो सर्कल क्या है इसमें से अलग है। विच इज द नेक्स्ट टर्म इन पैटर्न ACFGO, देखते हैं इसमें क्या हो रहा है, ABC, इसमें B छूट गया, BCDEF, इसमें 2 छूट गए हैं, DEF, GHI 3 छूट गए हैं, यहाँ पर 4 छूटेंगे तो यहाँ पर 5 छूटेंगे, तो OMNO, OPQRST छूट जाएंगे, क्या आएगा हमारा U, ऑप्शन ए, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑड वन आउट, एप्पल, मैंगो, बनाना, कैरेट। ये 3 तो क्या है, ये फ्रूट्स हैं, कैरेट वेजिटेबल्स है, तो ऑप्शन डी। DEER इज कोडेड एट FGGT, व्हाट इज लॉयन कोडेड एज, डियर को ये लिखा गया है, तो लॉयन को क्या लिखेंगे, तो ABCDEF, देखो DEER को क्या लिखा हुआ है, FGGT, DEF, EFG, EFG, RST, एक एक छोटे भी हैं बीच में, ठीक है। तो उसी प्रकार से LION को क्या लिखेंगे, LM छूट जाएगा, NIJOP छूट जाएगा, Q आएगा, और MNO छूट जाएगा, P आ जाएगा, तो NKQP कौन सा है, ऑप्शन ए। विच नंबर शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर देखो 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, ए बॉय वॉक्स 5 किलोमीटर नॉर्थ, देखो जो हमारा मैप होता है उसमें ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, 5 किलोमीटर नॉर्थ, देन 3 किलोमीटर ईस्ट, देन 5 किलोमीटर साउथ। हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग, स्टार्टिंग से कितना किलोमीटर दूर है वो, देखो यहाँ से कितना गया था 5 किलोमीटर, यहाँ से 3, फिर 5 किलोमीटर नीचे आया है, तो यहाँ पर कितना किलोमीटर दूर होगा 3, आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, ए इज द ब्रदर ऑफ बी, बी इज द मदर ऑफ सी, हाउ इज ए रिलेटेड टू सी। इसको आप देख सकते हैं, जो ए है वो क्या है, बी का भाई है, ठीक है, ये क्या है, बी का भाई है, ए है बी का भाई, ठीक है। और बी इज द मदर ऑफ सी, और जो ये बी है ये क्या है, सी की माँ है। तो ए और सी का क्या रिलेशन हुआ, तो इस ए रिलेटेड टू सी, मतलब सी ने ए को क्या बोलना, तो सी ए को क्या कहेगा,
मामा, मामा के लिए यहाँ पर क्या है, अंकल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इफ 4y माइनस 8 इज इक्वल टू 16 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y। तो देखो 4y माइनस 8 इज इक्वल टू 16, 4y इज इक्वल टू 16 प्लस 8, ये इधर आ जाएगा राइट साइड में, 16 8 प्लस कितना हो गया 24, y इज इक्वल टू कितना हो गया 4 6 24, y इज इक्वल टू 6, आंसर इज 6। विच फिगर डज नॉट बिलोंग इन द ग्रुप। पेंटागन 5 भुजाओं का है, हेक्सागन 6 भुजाओं का ग्रुप है, हेप्टागन 7 भुजाओं का ग्रुप है, सर्कल किसी का भी ग्रुप नहीं है, इसमें से कौन सा आंसर होगा, सर्कल। 42 चूज द वर्ड दैट इज अपोजिट इन द मीनिंग टू एक्सपेंड। एक्सपेंड मीन्स होता है फैलाना, कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इफ मंडे वॉज द फर्स्ट ऑफ ए मंथ व्हाट डे इज द 14th ऑफ दैट मंथ। तो जो महीने का जो पहला दिन है उस दिन मंडे है, तो 14th ऑफ दैट उस महीने की 14 तारीख को कौन सा बार होगा, या कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो पहली तारीख को क्या है, मंडे है, तो 7 दिन बाद भी क्या होगा, मंडे होगा, मीन्स 8 तारीख को क्या होगा, मंडे। अब 9 10 11 12 13 14, हमें 14 तारीख को निकालना है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, कौन सा डे होगा, संडे। अगला है पॉइंटिंग टू ए गर्ल रमेश सीज। रमेश एक लड़की को पॉइंट करते हुए कह रहा है सी इज़ द डॉटर ऑफ माई मदर, सी इज़ द डॉटर ऑफ माई मदर्स ओनली डॉटर। यह क्या है, मेरी माँ की बेटी बेटी है, एक इकलौती बेटी है, तो माँ की बेटी की बेटी, तो मीन्स रमेश की क्या हो गई, वो भतीजी। अगला क्वेश्चन है हमारा ए क्यूब इज पेंटेड ऑन ऑल साइड्स एंड देन कट इनटू 64 स्मॉलर क्यूब्स, हाउ मैनी क्यूब्स विल हैव 2 फेसेस पेंटेड। तो कितने, आप इसको अपना आप हल करके देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके प्रत्येक साइड कितने होंगे, क्यूब होंगे 4 4 4 जा 16, 4 जा 64। ठीक है, प्रत्येक साइड इसके 4 क्यूब होंगे, फिर आप बीच के जो क्यूब हैं उनको देख सकते हैं, तो वो कितने आ रहे हमारे 24, जिनके 2 फेसेस क्या होंगे, पेंटेड होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जनरल नॉलेज का सेक्शन। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ भूटान। भूटान की राजधानी कहाँ हमारी, थिम्पू। हु वॉज द फर्स्ट वुमेन IPS ऑफिसर इन इंडिया। कौन है, किरण बेदी। द ओजोन लेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम। ओजोन लेयर हमें किससे प्रोटेक्ट करती है, अल्ट्रावायलेट रेज से, UV रेज। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। हु रोड द इंडियन नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम। तो वंदे मातरम किसने लिखा हुआ हमारा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। विच प्लेनेट इज नोन एज मॉर्निंग स्टार। भोर का तारा, सांझ का तारा, मतलब शाम का भी जो इवनिंग स्टार होता है और जो मॉर्निंग स्टार होता है वो कौन सा होता है, वीनस, शुक्र। विच सिटी इज नोन एज द पिंक सिटी ऑफ इंडिया, ये जयपुर। इन विच स्टेट इज द सुंदरबन नेशनल पार्क लोकेटेड। तो सुंदरबन नेशनल पार्क कहाँ होगा, वेस्ट बंगाल में। हु डिस्कवर्ड ग्रेविटी। ग्रेविटी को किसने डिस्कवर किया है, आइजैक न्यूटन ने। अगला क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर ऑन सेल्सियस स्केल। सेल्सियस स्केल में बॉइलिंग वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। विच स्पोर्ट इज PV सिंधु एसोसिएटेड विद। PV सिंधु कौन से खेल से एसोसिएट करती है, बैडमिंटन। वो इन्वेंटेड द टेलीफोन। टेलीफोन किसने इन्वेंट किया रखा है, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। विच फेस्टिवल मार्क द हार्वेस्ट सीजन इन पंजाब। पंजाब में जो हार्वेस्ट सीजन का जो फेस्टिवल होता है वो कौन होता है, बैसाखी। हु वॉज द फर्स्ट प्रेजिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंस। हु वॉज द फर्स्ट प्रेजिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, कौन है, राजेंद्र प्रसाद। व्हाट डज CPU स्टैंड फॉर इन कंप्यूटर्स, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन A। थैंक यू।